नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 2.2 के सभी प्रश्नों को हल करना एक ही वीडियो में। इससे पहले हम क्लास 10th प्रश्नावली 2.1 के वीडियो में बहुपद के बारे में बहुत बेसिक से एडवांस तक बात को बताए हैं, जिसमें बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद के प्रकार, बहुपद को पहचानना। तो इससे पहले अगर आपने 2.1 का वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, इसके बाद या अभी देख लीजिएगा। चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसपे क्लास 10th के सभी प्रश्नावली का लाइन दर लाइन आपको वीडियो मिलेगा, जिसमें 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1 और अब चालू हो रहा है 2.2। आज के इस वीडियो में हम 2.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे और आसानी तरह से समझेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पहला प्रश्न में आपको 6 प्रश्न दिया है, तो चलिए इसको समझते हैं। दिया है द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना। जो यह बहुपद दिया है द्विघात बहुपद जिसके घात 2 होते हैं, उसका शून्य ज्ञात करना है और शून्य का उसके जो शून्य का आएगा और उसके गुणनफल के बीच हमें संबंध की सत्यता जांच करना है। तो सबसे पहले तो हमें बहुपद का शून्य निकालना है और शून्यकों और गुणनफलों को गुणा करना है और जांच करना है उसकी सत्यता को। तो सबसे पहले हम समझते हैं शून्य क्या होता है और गुणांक क्या होता है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। चलिए, बहुपद का व्यापक रूप होता है, बहुपद का व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। जब इसको आप हल करिएगा तो इसका 2 आंसर आता है, इसके 2x का मान आता है। तो जो यह x का मान आता है ना, इसी को हम लोग शून्यक बोलते हैं। तो एक x का मान हल करेंगे तो अल्फा आएगा और x का मान 1 हल करेंगे तो बीटा आएगा। तो हमें शून्यक पता चल गया, अल्फा और बीटा को हम लोग शून्यक कहेंगे। ठीक है, शून्यक। अब क्या हमें जानना है, गुणांक। ठीक है, गुणांक, तभी ना हम इन दोनों के बीच में संबंध ज्ञात कर पाएंगे, क्योंकि प्रश्न में पूछ रहा है कि शून्यक निकालिए और शून्यक और गुणांक के बीच के संबंध को सत्यता जांच करना है। तो गुणांक होता है जो ए बी सी है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं गुणांक, ए बी सी। ठीक है, तो यह शून्यक हो गया और यह गुणांक हो गया। यह तो हम समझ गए कि गुणांक किसे कहते हैं और शून्य किसे कहते हैं। चलिए, अब शून्यक का सत्यता का जांच करना है तो शून्य का 2 फार्मूला होता है, उसी को हम लोग जांच करेंगे। तो शून्य का एक फार्मूला होता है शून्य का योगफल। ठीक है, योगफल। शून्य का योगफल होता है, योगफल का मतलब हो गया ये 2 शून्यक है, ये दोनों को जोड़ेंगे तभी ना योगफल बनेगा। तो शून्य का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। देखिए यह b है ना, इसमें -b/a, यह व्यापक रूप है। तो इसमें a b c का मान चेंज होता रहेगा। जैसे हम बनाते हैं बहुपद, जिसे लिखते हैं 6x² प्लस 2x प्लस 4। ठीक है, तो जो यह 6 हो गया a का मान हो गया, 2 हो गया b का मान हो गया और 4 हो गया वह c का मान हो गया। और ऐसे एक और सूत्र होता है शून्य का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल। तो यह होगा शून्य का गुणनफल, यानी 2 जो शून्य का इसको गुना करना आपस में। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है कि c/a। यह आपको इतना इस चैप्टर का बेसिक बात समझना है। अगर इससे और डिटेल में समझना है तो प्रश्नावली 2.1 का वीडियो आप जरूर ध्यान से देखिए, ताकि आपको पूरा बहुपद का डिटेल आपको समझ आए। चलिए अब हम पहला प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है x² - 2x - 8। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। चलिए, पहला है बहुपद का पहले शून्यक निकालना है, उसके बाद उसको जांच करना है। तो शून्यक का मतलब होता है इसका x का मान निकालना है। तो हम इसे गुणनखंड विधि से हल करेंगे। इसका गुणनखंड निकाल देंगे तो इसका शून्य का मान हमें पता चल जाएगा। तो इसको ध्यान से समझिएगा कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं। जो x में अंक या संख्या से गुना रहेगा उसको और लास्ट वाला का गुना करते हैं। तो इसमें कुछ किसी से गुना नहीं हुआ है
तो 1 से गुना हुआ है और लास्ट में क्या बचा है 8 है, तो यह दोनों में क्या करेंगे गुना, तो 8 आएगा। अब यह 8 का हम क्या करते हैं गुणनखंड निकालते हैं, तो 4 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 हो जाएगा। इसको लिख देंगे 2 गुने 2 2, यही आ गया। अब इसमें ऐसा करेंगे कि जोड़ घटाव करने पर -2 आ जाए और गुना करने पर यह 8 आ जाए। तो इसको गुना करने पर 8 आ जाना चाहिए और जोड़ घटाव करने पर -2 आ जाना चाहिए। तो 2 में अगर 4 से गुना करते हैं तो 8 आ जाएगा। अब इसको जोड़ घटाव 8 तो गुना करने पर आ गया, लेकिन अभी जोड़ घटाव करने पर -2 आना चाहिए। -2, 2 नहीं -2 आना चाहिए। तो चलिए इसमें 4 कंडीशन बनेगा, एक +2 +4, ठीक है, एक -2 -4, एक -2 और एक +4 और एक +4 और एक -2। इसी को हल करेंगे तो हमें -2 लाना है, जिसमें आ जाएगा उसी पर हम लोग। इतना बेसिक बात कोई नहीं बताता है और इसीलिए बच्चा सबको कंफ्यूजन भी रहता है। इस बेसिक बात को समझ लीजिए, देखिए आपको कभी भी गलत नहीं होगा गुणनखंड बनाने में। प्लस को अपने पास रुपया समझिएगा और माइनस को कर्ज समझिएगा, ठीक है। चलिए हम इसको हल करना सिखाते हैं। 2 रुपया आपके पास है और 4 रुपया और आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 रुपया हो जाएगा। तो आपके पास है तो प्लस लगा दिए। 2 रुपया आपके पास कर्ज है, 4 रुपया और कर्ज ले लेंगे तो 6 रुपया कर्ज हो जाएगा। तो कर्ज के माइनस लगाएंगे तो 6 रुपया कर्ज हो गया। यहाँ तक समझ। अभी हमें -2 खोजना है। 2 रुपया आपके पास कर्ज है, ठीक है, 4 रुपया कमा के लाए तो 2 रुपया कर्ज वाला को दे दीजिएगा, तो अभी आपके पास 2 रुपया बचेगा। तो बचेगा तो प्लस लगा दिए, लेकिन हमें -2 चाहिए, अब +2 आया है, ध्यान रखिएगा। 4 रुपया आप कमा के लाए, ठीक है, 4 रुपया क्या किए आप कमा के, सॉरी एक ही चीज़ों को हम 2 बार लिख दिए हैं। यहाँ भी +4 है पर यहाँ -4 रहेगा, ठीक है, -4 रहेगा, यहाँ +2 रहेगा, ठीक है, तब जाकर होगा। चलिए 4 रुपया आपके पास कर्ज है, ठीक है, 4 रुपया आपके पास कर्ज है और 2 रुपया आप कमा के लाए, तो 4 रुपया कर्ज वालों को दे दीजिएगा तो अभी आपके पास 2 रुपया कर्ज ही बचेगा और हमें यही खोज रहे थे -2। आप क्या करेंगे ऐसे लिख देंगे -4x और +2x लिख देंगे तो हो जाएगा -2x। यही ना हमें लाना था। जोड़ घटाव करने पर -2 हो जाए और गुना करने पर 4 में 2 से 8 हो जाए। इतना बात अगर समझ आया होगा तो एक लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसा कोई नहीं बताता है। तो चलिए इसको हम लिखते हैं, x² -4x + 2x - 8, ठीक है। 4 रुपया कर्ज है, 2 रुपया दे दीजिएगा तो अभी आपके पास 2 रुपया कर्ज बचेगा। जोड़ घटाव करने पर 2 आ गया और गुना करने पर 8 आ गया। यह बहुपद 2 भाग में टूट गया, ठीक है, 2 भाग में टूट गया। अब क्या करेंगे दोनों को अलग अलग कॉमन लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे दोनों को अलग अलग कॉमन लेंगे। यह दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन का मतलब है दोनों में क्या सेम चीज है। तो x² को हम लिख सकते हैं x गुने x और 4x को लिख सकते हैं 4 गुने x। तो दोनों में x कॉमन है तो हम यहाँ लिख लेते हैं x। तो यह 2 गो x था तो एगो x बाहर आ गया तो एगो x बच गया। माइनस है तो माइनस, 4 में से x बाहर आ गया तो क्या बच जाएगा 4 बच जाएगा। चलिए यह हल हो गया। चलिए अब दूसरा वाला में कॉमन लेते हैं। सबसे पहले यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस दे देंगे, ठीक है। अब यह दोनों में क्या कॉमन है, इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है तो x कॉमन नहीं लेंगे। इसमें 2 है और 2 से 8 में भी भाग लग जाएगा तो क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यह क्या बच जाएगा 2 बाहर आ गया तो x बच जाएगा, माइनस है तो माइनस, और 2 में जब 8 से भाग लगाएंगे 2 से जब 8 में तो 4 हो जाएगा। देखिए जब यह दोनों सेम आ जाए तो समझिए यहाँ तक हल आपका सही है, ठीक है। आप क्या करिएगा दोनों में भी एक कॉमन है दोनों, तो x - 4 को कॉमन रख लेते हैं। अब बच क्या जाएगा x + 2। इतना तक आपको समझ आ गया। अब क्या करेंगे इसके x का वैल्यू निकालते हैं। तो x - 4 को बराबर 0 रख देंगे, फिर इधर x + 2 बराबर 0 रख देंगे। तो x बराबर 4 माइनस में है तो इधर प्लस में हो जाएगा और यह x बराबर प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा। तो हमें अल्फा का मान आ गया 4, ठीक है, और बीटा का मान आ गया -2। अल्फा बीटा तो हम निकाल लिए, क्या बोले थे अल्फा और बीटा तो हम निकाल लिए।
अल्फा और बीटा निकाल लिए, शून्यक निकाल लिए और गुणांक, ये दोनों में हमें संबंध बताओ, गुणांक को पता करिए। तो गुणांक क्या है, a बराबर इसमें क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, फिर b बराबर -2 है, ठीक है, और c बराबर -8 है। गुणांक भी पता चल गया और शून्यक भी पता चल गया। अब यह दोनों के बीच में हमें संबंध की सत्यता का जांच करना है, तो यहाँ लिख देते हैं जांच, ठीक है, जांच हो गया। तो एक सूत्र पढ़े हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a, तो लिख लेते हैं पहला, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a, ठीक है, यही पढ़े हैं। तो अल्फा का मान कितना आया है हम लोग का 4, तो यहाँ लिख लेते हैं 4। बीटा का मान कितना आया है 2, तो लिख लेते हैं 2। माइनस b है तो b का मान 2 है, तो माइनस तो है, अब माइनस b का मान 2 है, और a का मान कितना है 1, तो यहाँ लिख लेते हैं 1। अब इसको हल करते हैं, 4 प्लस माइनस में जब गुना होगा तो माइनस हो जाएगा 2, फिर माइनस माइनस में गुना होगा तो 2 बटा 1, 4 में से 2 जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, और बटे में 1 है तो कुछ नहीं होगा तो 2। देखिए अब बराबर हो गया कि नहीं, इस सत्यता सही है। दूसरा जांच देखिए, एक और हम पढ़े हैं फार्मूला, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a, तो चलिए उसको भी हम जांच करते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a, तो अल्फा का मान कितना आया है 4, यहाँ लिख दीजिए 4, गुना बीटा का मान कितना है -2, तो -2, c का मान कितना है -8, तो -8, c का मान -8 है, और a का मान कुछ नहीं है तो 1, और 4 में -2 से गुना करेंगे तो -8 हो जाएगा, और 1 से बटे भाग करेंगे तो -8। देखिए ये भी सही हो गया। यही हमें पहला प्रश्न में करना था। जो पहला प्रश्न दिया है यह 6 सभी में ऐसे ही करना है। सबसे पहले इसके गुणनखंड को शून्यक निकालना है, शून्यक निकालने के बाद शून्यक पता चल जाएगा, उसके गुणांक को पता करेंगे और दोनों के बीच में संबंध की सत्यता जांच करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इसका शून्यक निकाले हैं, फिर इसके गुणांक को निकाले हैं और उसके बाद जांच किए हैं, यह सही है। ऐसे ही चलिए, अगर इतना वीडियो समझ आया होगा तो एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको क्लास 10 के सभी प्रश्नावली को ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। तो चलिए हम दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा प्रश्न है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो चलिए इसको हम लिखते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है, चलिए दूसरा प्रश्न को हम हल करते हैं। दूसरा प्रश्न है 4s स्क्वायर माइनस 4s माइनस प्लस 1। यह हो गया हमारा दूसरा प्रश्न। तो क्या सिखाए हैं आपको कि क्या करना है, जो x में गुणांक रहेगा उसको लास्ट वाला जो अंक रहेगा c का मान उसको गुना करेंगे। तो गुना कर लिए तो कितना आ गया 4 आ गया। अब बताए हैं 4 का गुणनखंड निकालिए, ठीक है, 2 से 2 फिर 2 से 1, तो आ गया 2 गुने 2। तो ये तो गुना करने पर 4 आना चाहिए था, तो 4 आ जा रहा है, लेकिन जोड़ घटाव करने पर -4 आना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। तो मान लीजिए 2 रुपया कर्ज ले लिए, फिर 2 रुपया और कर्ज ले लेंगे तो 4 रुपया कर्ज नहीं हो जाएगा। तो देखिए जोड़ घटाव करने पर -4 आ गया, और 2 में 2 से गुना करने पर 4 आ जा रहा है। तो गुना करने पर भी यह नियम लागू हो रहा है और जोड़ घटाव करने पर भी लागू हो रहा है, तो अब यह सही है। तो यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1, यही लिखेंगे। देखिए 2 में 2 जब 2 रुपया कर्ज करेंगे तो 4 रुपया कर्ज हो जाएगा, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो हमारा यह यहाँ तक सही है। अब क्या करेंगे, यह 2 भाग में बट गया। देखिए इतना यह और इतना यह, दोनों में कॉमन लेंगे। तो कॉमन क्या है, इसमें 4 भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है, 2 से दोनों में भाग लग जाएगा, और s दोनों में है तो s। तो क्या करते हैं 2s को कॉमन ले लेते हैं, 2s को कॉमन ले लेंगे तो इसमें से 2 और एगो s बच जाएगा, माइनस है तो माइनस, 2s तो कॉमन ले लिए हैं तो क्या बचेगा 1 बच जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस। अब ये दोनों में कोई सेम कॉमन नहीं है तो 1 को कॉमन लेंगे तो 2s बच जाएगा, अब माइनस में जब प्लस से गुना होगा तो माइनस और 1। देखिए दोनों सेम आ गया तो यह सही है। ये दोनों सेम है तो एक इसको कॉमन ले लीजिए 2s माइनस 1, और यह बच जाएगा 2s
-1 यह आ गया। अब क्या करेंगे, इसके अल्फा और बीटा का मान निकालेंगे, यानी कि x का मान हम निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं s का मान, तो लिखेंगे सबसे पहले 2s - 1 बराबर 0। तो 2s बराबर 1 माइनस में, तो इधर आ गया तो प्लस में हो गया। अब क्या करेंगे, s में 2 गुना है तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो s का मान आ गया 1/2। एक आ गया यह अल्फा का मान। अल्फा का मान कितना आ गया, 1/2। चलिए अब इसको हल करते हैं। 2s - 1 बराबर 0। तो 2s बराबर माइनस में है तो इधर प्लस में हो गया, और s में इधर 2 गुना है तो भागा में हो गया। तो यह आ गया बीटा का मान। तो 1/2, 1/2 अल्फा का भी मान आ गया, 1/2 बीटा का भी मान आ गया। अब क्या करेंगे, हम जांच करेंगे। तो जांच कैसे करते हैं, यहाँ लिख देते हैं जांच। जांच क्या करेंगे, तो सबसे पहले जांच करने से पहले हम क्या करेंगे, गुणांक लिखेंगे। तो a बराबर कितना है, a बराबर 4 है तो लिख लीजिए 4। b बराबर कितना है, -4 है तो -4। और c बराबर कितना है, 1 है। तो गुणांक पता चल गया और शून्यक पता चल गया। तभी ना ये दोनों के बीच में हम संबंध की सत्यता जांच करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो होता है अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a। अल्फा प्लस बीटा यही ना होता है, b/a, क्योंकि हम लोग सूत्र में भी पढ़े हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तब b का मान कितना है, -4। यहाँ लिख लीजिए माइनस इंटू -4। और a का मान कितना है, 4, तो लिख लीजिए 4। अल्फा का मान कितना है, 1/2 प्लस बीटा का मान कितना है, 1/2। यह हो गया। अब इसको हल करेंगे तो 2 2 का लघुत्तम 2 हो जाएगा, ऊपर 1 फिर 1, फिर ये माइनस माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, 4/4। तो यह 4 से 4 कट जाएगा, 2/2, यह भी 2 से 2 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, यह भी 1 हो जाएगा। तो 1/1 इसका आंसर आ गया। तो 1 बराबर 1, तो यह सही है। अब एक और जांच करना है हमें, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का क्या सूत्र पढ़े हैं, c/a, c/a पढ़े हैं। तो यहाँ लिख लीजिए c/a। तो अल्फा का मान कितना है, 1/2 गुना 1/2 बीटा का मान। c का मान कितना है, 1, और a का मान कितना है, 4 रख लिया। अब 1 में 1 से गुना करेंगे 1, तो नीचे 2 से 2 गुना करेंगे तो 4, और ये भी 1/4 है। देखिए सही हो गया कि नहीं। आशा करता हूँ कि आपको 1 नंबर प्रश्न और 2 नंबर प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम तीसरा नंबर प्रश्न को हल करते हैं। अगर यहाँ तक समझ आया होगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न को हल करते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न दिया है, तो इसको क्या करना है, इसमें कुछ गलत दिया है, इसको सजाएंगे अच्छा से। तो इसको हम अपने पहले बहुपद के व्यापक रूप में लिख लेंगे। तो 6x² और 7x को यहाँ लिख लेंगे, -7x और -3 को यहाँ लिख लेंगे। यह हमारा अब बन गया। अब क्या करेंगे, इसका शून्यक निकालेंगे। तो बोले हैं x में जितना से गुना हुआ रहेगा उसको 6, और लास्ट में जितना रहेगा उसको गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो आ गया 18। अब 18 का क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। तो 2 से करेंगे तो 9, 3 से करेंगे तो 3, और 3 से करेंगे तो 1। तो आ गया 2 गुने 3 गुने 3। तो ऐसा करें कि जोड़ घटाव करने पर -7 आ जाए और गुना करने पर 18 आ जाए। तो 2 में अगर 3 या 9 से गुना करते हैं तो 18 हो जाएगा, और 9 में 2 7 जोड़ घटाव करेंगे तो 7 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं। तो जोड़ घटाव करने पर 7 आ जाना चाहिए, गुना करने पर तो ये 18 हो ही जा रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो चलिए इसको हम लिखते हैं। मान लीजिए 2 रुपया आपके पास है, ठीक है, 2 रुपया आपके पास है और 9 रुपया आप कर्ज ले लिए, तो इसको दीजिएगा तो भी आपके पास 7 रुपया कर्ज ना बचेगा। तो चलिए ऐसे ही लिख लेते हैं, 6x² -2x माइनस +2x और -9x -3। 2 रुपया आपके पास है, 9 रुपया कर्ज है, तो 2 रुपया आपको दीजिएगा तो अभी 7 रुपया आपके पास कर्ज ही बचेगा। अब यह 2 भाग में बट गया तो इसमें कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 है, x है और 6 है, तो 2x ले लेंगे। तो
तो यहाँ बच जाएगा 3x, ये वो x बाहर आ जाएगा, 2 से 3 भाग लग जाएगा, प्लस है तो प्लस, 2x बाहर आ गया है तो 1 बच जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस। अब यह दोनों में क्या कॉमन है, x तो इधर है नहीं, लेकिन 3 के पहाड़े में 3 भी है 9 भी है, तो 3 ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा 3x, और माइनस में माइनस से जब गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, 3 में से बाहर आएगा तो 1 हो जाएगा। देखिए दोनों सेम है, तो इसको फिर कॉमन ले लेते हैं, 3x प्लस 1, ठीक है, और यह बच जाएगा 2x माइनस 3, तो इसको ऐसे नहीं, अब क्या करते हैं, इसको शून्य निकालते हैं, यानी x का मान निकालते हैं। तो चलिए 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, x इधर 3 गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो अल्फा का मान आ गया -1/3। अब क्या करेंगे, आप बीटा का मान निकालते हैं, तो 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x इधर माइनस में है तो इधर जाएगा तो बराबर में 3 हो जाएगा, इधर 2 गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो यह बीटा का मान आ गया, यह बीटा का मान आ गया 3/2, तो अल्फा बीटा का मान आ गया। अब हमें गुणांक को पता करना है, तो a बराबर कितना है 6 है, b बराबर कितना है -7 है, और c बराबर कितना है -3 है। देखिए a बराबर 6, b बराबर -7 और c बराबर -3। अब इसका क्या करेंगे, हम जांच करेंगे, तो जांच क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, यही सूत्र पढ़े हैं, आपको अभी तक याद ही हो गया होगा। तो अल्फा का मान आ गया -1/3, अब प्लस बीटा का मान आ गया 3/2, ठीक है, बराबर b -7 है तो माइनस इंटू -7, और a का मान कितना है 6 है, तो यहाँ लिख लीजिए 6। अब 3 में 2 का लघुत्तम करिएगा तो 6 हो जाएगा, इधर गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 7/6 हो गया। 2 रुपये आपके पास है, 2 रुपया कर्ज है, 9 रुपये आप कमा के लाए, तो कर्ज वाला को 2 रुपया दे दीजिएगा, तो अभी आपके पास 7 रुपया बचेगा, तो 7/6 यहाँ भी आ गया और 7/6 यहाँ भी आ गया, तो यह सही है। चलिए एक और जांच करते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो अल्फा का मान कितना है -1/3, अब बीटा का मान कितना है 3/2, और c का मान कितना है -3, a का मान कितना है 6, तो यहाँ लिख लेते हैं 6, यही है। जब 3 में 1 से गुना करिएगा तो -3 हो जाएगा, और नीचे 3 में 2 से गुना करिएगा तो 6 हो जाएगा, इधर -3/6 तो है ही है, तो देखिए यह भी सही हो गया। आशा करता हूँ कि इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा, कॉपी पे है तो इससे घबराइए मत, हम भी डिजिटल बोर्ड लेंगे। लेकिन देखिए अभी तक जो 3 प्रश्न बताए हैं, अगर इसमें कोई डाउट हुआ होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अब हम चौथा प्रश्न को, पांचवा और छठा और फिर दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहे, इसमें सभी प्रश्नों को बहुत गहराई से हम समझाएंगे। तो चलिए अब हम चौथा प्रश्न को हल करते हैं। तो चौथा प्रश्न दिया है, सबसे पहले क्या दे दिया है, चौथा प्रश्न में दिया है 4 नंबर, यहाँ लिख लेते हैं प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न में दिया है 4u², ठीक है, अब प्लस 8u, ठीक है, यही दिया है। तो चलिए इसको भी हम हल करना आपको सिखाते हैं। इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये 4u जो दिया है, सबसे पहले इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें तो 3 पद दिया ही नहीं है, 3 पद नहीं दिया है तो क्या करते हैं, दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, दोनों में u है, दोनों में 8 है, 4 है, तो क्या करते हैं 4u कॉमन ले लेते हैं, तो इधर क्या बच जाएगा u बच जाएगा, इसमें क्या कुछ नहीं बचेगा तो 2 बच जाएगा, यह 2 भाग में बन गया। तो चलिए यहीं हम अल्फा बीटा निकालते हैं। तो 4u बराबर 0, तो u बराबर हो जाएगा 4, इधर गुना में है तो बटे के आ जाएगा, और u का मान आ गया 0, तो एक अल्फा का मान हमें आ गया 0। अब बीटा का मान निकालते हैं, तो u प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे तो u बराबर -2 हो जाएगा, तो बीटा का मान आ गया -2। अल्फा बीटा तो निकाल लिए, अब क्या करेंगे, अल्फा बीटा निकाल लिए तो इसके गुणांक को लिख लेते हैं। तो a बराबर है 4, ठीक है, a बराबर क्या है 4,
और b बराबर दे दिया है 8, b बराबर है 8 और c का मान नहीं दिया है तो c बराबर हो जाएगा 0। चलिए अब इसको हम जांच करते हैं, ठीक है। यहाँ लिखते हैं जांच। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। तो अल्फा हो गया 0 अब प्लस माइनस 2 बीटा। b का मान कितना है 8, तो यहाँ लिख लेते हैं -8। अब बटा में a का मान कितना है 4, करेंगे तो -2 हो जाएगा और 4 से -8 को कटाएंगे 2 बार में तो ये भी आ जाएगा -2। देखिए मिल गया कि नहीं। चलिए अब एक और जांच करते हैं। अल्फा इंटू बीटा c बटा a। अल्फा कितना है 0, अब गुना करेंगे -2 से। c कितना है 0, भाग करेंगे 4 से। तो किसी भी संख्या में जब 0 से भाग लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, 0 में जब भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा। देखिए ये भी मिल गया। चलिए चौथा प्रश्न भी आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब हम पांचवा प्रश्न को हल करते हैं। पांचवा प्रश्न दिया है, पांचवा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पांचवा प्रश्न दिया है 5 नंबर में टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है। टी स्क्वायर माइनस 15 दे दिया है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो टी स्क्वायर माइनस 15 अब बराबर लिख लेते हैं 0। तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बराबर माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यह रूट स्क्वायर है तो इधर आएगा बराबर के साइड तो रूट हो जाएगा। तो टी का मान आ गया 15, रूट अंडर 15। तो टी का अब 2 मान होगा, ठीक है। टी बराबर होगा एक प्लस रूट अंडर 15 और एक होगा माइनस रूट अंडर 15। तो यह हो जाएगा अल्फा का मान, यह हो जाएगा बीटा का मान, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब क्या करेंगे, इसको जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए हमें क्या चाहिए, गुणांक चाहिए। तो a बराबर, इसमें कुछ से गुना नहीं है तो a 1 है। b का मान तो दिया ही नहीं है, b का मान नहीं दिया है तो लिख लेते हैं b बराबर 0 और c का मान कितना दे दिया है 15। अल्फा बीटा पता चल गया, गुणांक पता चल गया। अब इसका जांच करते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं जांच। क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी बटा ए। तो अल्फा कितना है प्लस रूट अंडर 15 अब बीटा कितना है माइनस रूट अंडर 15 अब बी का मान कितना है 0 और ए का मान कितना है 1। तो प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, इधर भी 0 हो जाएगा। तो देखिए मिल गया कि नहीं, मिला कि नहीं बताइए, मिल गया। अब चलिए इधर इसको एक बार और जांच करते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। अल्फा का मान कितना है प्लस रूट अंडर 15 और गुना माइनस रूट अंडर 15 और सी का मान कितना है 15। अब बटे में क्या हो जाएगा ए का मान 1। तो देखिए जब दो गो रूट में गुना होता है सेम रहता है तो एक बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये माइनस है तो माइनस लग जाएगा। इधर क्या बचा है, क्या बचा है -15 सी का मान है तो यहाँ लिख लेते हैं -15। चलिए ये भी हल हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, इसके अगला प्रश्न सबसे लास्ट वाला छठा प्रश्न को हम हल करते हैं। तो छठा प्रश्न दिया है, चलिए उसको हम हल करते हैं। ये अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए छठा नंबर प्रश्न है तो उसमें भी शून्यक निकालेंगे। तो क्या करते हैं 3 में 4 से गुना कर लेते हैं तो आ जाएगा 12। क्या करेंगे 12 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से 6, 2 से 3, फिर 3 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो आ गया 2 गुने 2 इंटू 3। अब क्या करना है, गुना करने पर 12 हो जाए और जोड़ घटाव करने पर -1 यानी -1 हो जाए। तो गुना करने पर अगर 4 में 3 से गुना करते हैं तो 12 हो जाएगा, लेकिन 4 3 को जोड़ घटाव करने पर -1 आएगा, आ जाएगा। देखिए कैसे, मान लीजिए -4 रुपया आपके पास कर्ज है और 3 रुपया कमा के लाएंगे, दे दीजिएगा तो अभी 1 रुपया कर्ज बचेगा। तो चलिए लिखते हैं 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। ये दो भाग में टूट गया। अब दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो इसमें कोई सेम चीज़ नहीं है तो केवल x को कॉमन लेंगे, ठीक है। तो बच जाएगा 3x माइनस 4।
कुछ नहीं है तो +1, इसमें भी कोई कॉमन नहीं है तो 1 लेंगे, तो 3x - 4 दोनों कॉमन हो गया। 3x - 4 तो इसको रहने देंगे, बच जाएगा x + 1। यहाँ तक समझ आ गया। अब क्या करेंगे, इसका शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक निकालते हैं। 3x - 4 बराबर 0। 3x बराबर हो जाएगा, माइनस है तो इधर आ गया तो प्लस हो गया 4। x में 3 गुना है तो बटे में आ गया भागा हो गया। तो x बराबर हो गया 4/3, यानी कि अल्फा का मान आ गया 4/3। अब क्या करेंगे, बीटा निकालेंगे। तो x + 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -1। बीटा का मान आ गया -1। अल्फा और बीटा का मान आ गया। अब क्या करेंगे, इसके गुणांक को लिखेंगे। तो a बराबर 3 हो गया, ठीक है, कोमा b बराबर -1 हो गया, ठीक है, और c बराबर क्या हो जाएगा, -4। तब गुणांक पता चल गया, अल्फा बीटा चल गया, तो इसका हम जांच कर लेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं जांच। पहला होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा हो गया 4/3 अब प्लस -1 हो जाएगा। -1 कुछ नहीं है तो बटे 1 लिख लेते हैं। b का मान कितना है, -1 है, और a का मान कितना है, 3। चलिए इसको हल करते हैं। इसका लघुत्तम लेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 4 में से क्या करेंगे, 3 को घटा लेंगे, ठीक है, और लिख लेते हैं -1/3, ठीक है। और माइनस में है तो यह हो जाएगा प्लस। अब 4 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 1, और बटे में आ गया 3, यह भी आ गया 1/3। यह माइनस कहाँ से लगाएं, ये तो -b का है, और प्रश्न में भी तो माइनस ही दिया है, तो दोनों मिलके यहाँ हो गया प्लस, ठीक है। तो यह दोनों मिल गया। अब क्या करते हैं, इसका गुणांक जांच करते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c/a। तो अल्फा का मान दे दिया है 4/3 और गुना -1, ठीक है। c का मान कितना है, -4 है, और a का मान कितना है, 3। तो जब 4/3 दिया है तो किसी भी संख्या -1 से गुना करिएगा तो -4/3 हो जाएगा। और -4/3 तो दिया ही है, देखिए ये भी मिल गया। आशा करता हूँ कि आपको 1 नंबर प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगा, या 6 में 6 को हम लोग हल कर लिए। अब क्या करेंगे, हम 2 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके, और चैनल पर एक प्लेलिस्ट है उस पर 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 और 2.1 की वीडियो जरूर देखिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। चलिए दूसरा प्रश्न है, लिखा है द्विघात बहुपद ज्ञात करिए। इसका शून्य का योग और गुणनफल दे दिया है। अभी हम लोग जो पढ़े हैं, शून्य का योगफल दे दिया है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दे दिया है, और अल्फा इंटू बीटा दे दिया है, और इससे हमें ऐसे बहुपद बनाना है। तो चलिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो क्या करते हैं, जो यह दिया है 1/4, तो जो पहले दिया है ना उस योगफल दिया है, जो लास्ट में दिया है वो गुणनफल दिया है। तो चलिए इसको हम समझते हैं। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया है उसको हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले दिया है, दिया क्या है, पहला दिया है 1/4 और कोमा दे दिया है -1। तो यह जो दिया है ये अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया है 1/4, और जो है -1 दिया है यह अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया है -1, ठीक है। तो यह दो दिया है, इससे हमें बहुपद बनाना है। तो एक और हम लोग फार्मूला पढ़े हैं द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद पढ़े हैं। चलिए इसको क्या बोलते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसे जरूर याद कर लिए, नहीं तो हम तो बनाते बनाते इसको याद कर ही लेंगे। इसी पे क्या करेंगे, यहाँ अल्फा का मान रख देंगे, यहाँ बीटा का मान रख देंगे, बस हमें बहुपद बन जाएगा। तो चलिए हम पहले प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे हल, ठीक है। हल लिखने के बाद क्या करेंगे, लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है, तो लिख लेंगे बहुपद का शून्यक का योगफल, ठीक है, ये दे दिया है योगफल।
तो कितना दे दिया है योगफल, योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा दे दिया है, कितना दे दिया है 1/4 दे दिया है। ठीक है, फिर लिखेंगे बहुपद का शून्य का गुणनफल, गुणनफल दे दिया है, कितना दे दिया अल्फा इंटू बीटा दे दिया है -1। ऐसे ही लिखिएगा तभी आपको नंबर मिलेगा। और निकालना क्या है द्विघात बहुपद, तो लिख लेते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया है, तो लिख लेते हैं x² माइनस 1/4 दे दिया है, फिर प्लस यहाँ x रहेगा, सॉरी x दे, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दे दिया -1। तो चलिए इसको हल करते हैं। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा x² माइनस 1 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा x, x बटा हो जाएगा 4 और प्लस माइनस में हो जाएगा तो -1। यह बन गया। लेकिन अगर आपके ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्ट अगर बोर्ड में बना रहा है तो इतना बनाइएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। मान लीजिए अगर ऑब्जेक्टिव आया इतना आंसर नहीं मिल रहा है तो इसको क्या करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, अब ये सभी का लघुत्तम निकालेंगे तो हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो x में जब 4 से गुना करेंगे तो 4x² हो जाएगा, फिर यहाँ बच जाएगा x, फिर 1 में गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब यह बन गया। अब हमें द्विघात समीकरण निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। तो 1/4 को कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। 1/4 है, इसको बराबर के इस साइड 0 रहता है तो इधर गुना कर दीजिए, ये गुना में है तो इधर आएगा भागा में तो 0 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ऑब्जेक्टिव में देगा, अगर नहीं तो यहाँ तक भी हल करिएगा तो आपका सही होगा। तो चलिए पहला प्रश्न हम लोग बना लिए, चलिए अब दूसरा प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। चलिए लिख लीजिए दूसरा का हल। ठीक है, हल लिखने के बाद क्या करेंगे हम लोग लिख लेंगे दिया है, क्या दे दिया है लिख लेंगे बहुपद का शून्यक का योगफल, योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा दे दिया है। अल्फा प्लस बीटा दूसरा में क्या दिया है √2 दे दिया है। अब फिर लिखेंगे बहुपद का शून्यक का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा दे दिया है, क्या दे दिया है अल्फा इंटू बीटा 1/3 दे दिया है, यह हमें पता है। अब बहुपद का सूत्र क्या होता है द्विघात बहुपद, तो लिख लेते हैं द्विघात बहुपद का सूत्र बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² ऐसे ही रहने देंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर लिख देंगे √2, x को लिख देंगे x, अब प्लस है तो प्लस अल्फा इंटू है बीटा तो 1/3। अब इसको हल कर लेंगे, x² माइनस √2x हो जाएगा, अब प्लस 1/3, 1/3। यहाँ तक ही आंसर आपका सही है। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में नहीं मिल रहा ऑब्जेक्टिव तो क्या करेंगे सभी के नीचे 1 रख देंगे। अब इसको क्या करेंगे 3 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x अब प्लस 1। अब क्या करेंगे इसमें भी 1/3 को कॉमन छाट लेंगे तो हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x अब प्लस 1। इधर बराबर में जब 0 दे के इसको कटाएंगे तो इतना ही हमारा आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको दूसरा प्रश्न भी समझ आए होंगे तो एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए अब हम तीसरा प्रश्न को देखते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न है, फिर लिख लेंगे दिया है। ठीक है, क्या दिया है अल्फा प्लस बीटा, आप शॉर्ट में लिख रहे हैं समझ जाइएगा। अल्फा प्लस बीटा क्या दे दिया है 0 और अल्फा इंटू बीटा दे दिया है √5। ठीक है, तो सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यह सूत्र होता है।
तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर, माइनस को माइनस, इसको इसके जगह पर क्या है 0, यहाँ लिख देंगे एक्स, फिर प्लस इसके जगह पर क्या लिख देंगे √5। किसी भी संख्या से जब 0 में गुना होता है तो 0 हो जाता है, तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5। यह हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब आगे वाला प्रश्न को हल करते हैं। इसी तरह आगे वाला प्रश्न 4 नंबर। तो 4 नंबर में क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1 दे दिया है। तो क्या करेंगे, इसका भी सूत्र लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप इसको सजा के अपने फेयर को कॉपी में बना लीजिएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा है तो 1 एक्स, फिर प्लस 1, तो लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यह हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम 5 नंबर प्रश्न और 6 नंबर प्रश्न आप पे छोड़ते हैं, इसको बनाकर कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए धन्यवाद।